सुदामा जी विचार करते हैं, विचार करते करते सुदामा ने विचार किया कि मैं तो कन्हैया के पास आया था मेरा दुख लेकर, लेकिन मेरा कन्हैया ने दुख नहीं हरा। और साब माँ सुदामा को किस लिए भेजा था? माँ ने सुदामा की पत्नी ने किस लिए भेजा था? बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। उधर सुदामा की पत्नी कौन थी? सुशीला थी साहब। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। एक बार गुरुदेव प्रेमदास जी महाराज आपके बीच में पधारे हुए, इनके लिए जोरदार ताली बजा दिए साहब। क्योंकि कहते हैं कि संत का बसन जंगल में होता है, संत बिना हरि नहीं मिलते हैं। इसीलिए संत ये जंगल में भयंकर जो आपकी इसी पावन धरती पर विराजमान है। कितनी उम्र मानते हो आप इनकी? 108 साल पार कर चुके हैं। हमारी भेंट हुई थी इनसे, इनके ही सानिध्य में वे कथा रहेगी 15 जुलाई से 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा की। इसीलिए जोरदार ताली हो जाओ साहब। क्यों? क्योंकि संत गुरु का भाव होना चाहिए माँ। उधर भगवान द्वारकाधीश जब सुदामा के कितना हाल खराब हुआ था, सुदामा का कितना हाल खराब हुआ था माँ। खाने का दाना तक नहीं था सुदामा के घर। 5-5 पति सुदामा 5-5 घर में मांगने भिक्षे के लिए जाता था। 5 से छठे घर नहीं जाता था। ये क्या था सुदामा का? 5 घर से छठा घर नहीं जाते थे। सुदामा जी ने जब विचार करते हैं माँ, सुदामा जी कि साईं इतना दीजिए जमे कुटुंब समाही। सुदामा के खाने का कुछ नहीं था। बेचारी सुदामा की पत्नी बहुत दुखी थी। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए सुदामा की पत्नी गांव में सुदामा को भेजते हैं तो भिक्षा में कुछ नहीं आता। दूसरे दिन जाते कुछ नहीं आते। आखिर में तीसरे दिन सुदामा के खाने का तक दाना नहीं बचता है माँ। सुदामा के खाने तक नहीं बचता है तो अपनी बाल बच्चों को क्या खिलाएगी? एक दिन क्या हुआ, सुदामा की पत्नी जब अंदर रसोई घर में विराजमान थी, सुदामा के छोटे छोटे बाल बच्चे बालक थे। सुदामा के बालक को जब क्या हुआ, सुदामा की बालक माँ से कहते, माँ हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना है। उस समय सुदामा के खाने का कुछ नहीं था साहब। सुदामा के जब खाने का कुछ नहीं था ना, तो सुदामा ने एक ही विचार किया था। एक विचार करके क्या कहा था सुदामा ने कि भगवान अब क्या करो, मेरा बालक का भोजन कौन करवाएगा? आखिर में साहब सुशीला ने क्या हुआ, सुशीला ने रसोई घर में चूल्हा को जलाया, एक लोहो का तवा रख दिया और उसे लाल छट कर लिया और ऊपर से पानी छिटकने लगी। सुशीला जैसे पानी छिटकती हुए छन आवाज आती थी तो अपने बच्चों से कहती है, माँ बेटा मैं कुछ बना रही हूँ, आवाज आ रही है। तो बच्चे कहते हैं, हाँ माँ आवाज आ रही है। माँ
आवाज आ रही है। रात्रि की 10 बज जाती है तो बालक कहते माँ हमें भूख लगी है, अभी तक नहीं बनाया। फिर सुशीला अपने एक जो गारे की मटकी होती उसमें पानी भरती है, पानी भरकर उस चूल्हे पे रख देती है। जैसे भी पानी गर्म होने लगा, इतना गर्म होने लगा कि उस पानी में से आवाज आने लगी। फिर कहती है बेटा मैं कुछ बना रही हूँ, आवाज आ रही है। हाँ माँ आवाज आ रही है। कहते हैं कि एक नींद तो कांटे पर भी आता है। सुदामा के बाल बच्चे बेचारे भूखे ही सो गए। जब भूख की बात आती है ना माँ, तो सुदामा क्या करते हैं? सुदामा भूख की बात आती है तो सुशीला और सुदामा रोने लगे। दोनों डोल के बीच में रोते हैं कि कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। कि हे द्वारकाधीश हमें इतना तो देता कि मेरे घर में कोई संत आकर जिम जाता और मेरे बाल बच्चे भी भूखा ना रहता। उस समय सुशीला का ऋण क्या था? उस समय सुशीला को पता लग गया कि नहीं रे द्वारकाधीश का कर्ज चुकाना है। जब सुशीला नगरी में चावल लेने के लिए गई थी, सुदामा के भगवान कर्ण का तो चने खाए थे, लेकिन सुशीला ने चावल भेजा था। तो चावल का ऋण चुकाने के लिए सुदामा ये आपके सामने आया है। इसीलिए के जाना आप भागवत माँ गंगा में आए हो तो कि हे महारानी, हे भागवत महारानी, जैसे सुदामा का दुख मेरे कन्हैया ने हर लिया था, हम भी आज 7वें दिन में सुदामा चरित्र में आए हैं। तो हम अपना शरीर लेकर आए हैं। जो भी हमारे में दुख है, हे माँ भागवत आप हमारा दुख हर लेना, कह देना, विचार करना। उधर सुदामा जब अपने गांव में चले जाते हैं तो सुदामा को कोई पता नहीं लगता है साहब कि अपना महल कौन सा है, अपना गांव कौन सा है, मेरा पुत्र मेरी पत्नी कौन है। सुदामा को तो पता ही नहीं लगता है कि मेरा घर कैसा है। जब अपने गांव में पहुंच जाते हैं ना, काटिया गांव में पहुंचते हैं ना सुदामा, तो महल मकान बाल बच्चे इतने दिया था मेरे द्वारकाधीश ने, इतना दिया था कि सुदामा को कोई पता ही नहीं चला कि मेरा महल कौन सा है। फिर बाद में पता चला कि नहीं रे सुदामा मेरे कन्हैया ने इतना दिया। इसीलिए कहते हैं कि द्वारकाधीश कन्हैया ने 2 लोक दिया था। ये होती है मित्रता। इसीलिए सुदामा के कहते हैं कि जीते जीते भजन कर लेना, जीते जीते आनंद में आ जाना, और आनंद में आ जाना और कहना है क्या? एक भजन गा दो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।